नमस्ते बच्चों। आज का हमारा पाठ है मेरा हो भाग्य। इसके लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी। इनका लेखन हिंदी भाषा में बहुत सारा है और उन्होंने संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, देव और मानव आदि की रचनाएं लिखी हुई है। इस पाठ में जब वह लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से उनकी भेंट हुई थी, उसका संस्मरण उन्होंने बताया है। मतलब वह खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने गए थे, तब वहाँ क्या क्या घटनाएं हुई, कैसा उन्हें अनुभव आया, इसका लेखन लेखक जी ने इस पाठ में किया है, वह हम लोग देखने जा रहे हैं। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। लेखक कहते हैं कि 1936 में उनको शांति निकेतन में जाना था, जहाँ पर एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मतलब लेखन के ऊपर कुछ चर्चा होने वाली थी। तो वह बहुत उल्लासित थे क्योंकि उसकी अध्यक्षता स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी करने वाले थे। बच्चों, आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? वह बंगाली भाषा के बहुत अच्छे लेखक है, लेकिन इन्होंने बंगाली के साथ अन्य भाषाओं में भी लेखन किया हुआ है। हिंदी में भी उनका लेखन बहुत अच्छा है और बंगाली भाषाओं की बहुत सारी कविताओं का अनुवाद उनकी हिंदी में बाद में किए गए हैं। अगर आपको मिले तो आप ज़रूर उन कथाओं को देखना या पढ़ना। अगर यूट्यूब पर आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी की कथाएं यह भी सर्च किया तो उनकी कथाएं आपको देखने को, सुनने को ज़रूर मिलेंगी, जिससे आपको जीवन के अच्छे अच्छे पहलू, उनकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो ज़रूर ढूंढकर सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। और लेखक कहते हैं कि जिस दिन हम जाने वाले थे उस दिन सब लोग हम शांति निकेतन के लिए रवाना हुए और सुंदर सा अतिथि भवन था, उसमें हम सब लोगों को रुकाया गया था। यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष से संघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह जैसे सोचा था वैसे ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। और लेखक कहते हैं कि उनको ऐसे कमरे में रुकाया गया था जो अशोक वृक्ष के बीचों बीच बनों में बनाया गया था। अगर वो उस इमारत के बाहर आप देखोगे तो बड़ा सा बकुल का वृक्ष आपको दिखाई देता था, ऐसा लेखक बताते हैं। दूसरे दिन प्रातः ही में हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अंततः कार्यक्रम के बैठक में वह नहीं आ पाएंगे। और दूसरे दिन उनको पता चला कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की तबीयत ठीक नहीं होने से वह आने वाले नहीं हैं। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। और लेखक कहते हैं कि डॉक्टर ने बताया कि आप लोग उनसे मिल सकते हो, लेकिन संक्षिप्त में, मतलब छोटी सी कम से कम बात करके आप उनसे वार्तालाप कर सकते हो। यह सुनकर लेखक बहुत ही खुश हो गए।